मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं थर्मोडायनामिक्स में हीट इंजन की। अगर आप हीट इंजन को देखें तो वो एक ऐसा डिवाइस है जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है। हीट इंजन में वर्किंग सब्सटेंस हाई टेम्परेचर पर जो सोर्स होता है हीट का, वहां से हीट को अब्सॉर्ब करता है और उसे मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है और बचे हुए हीट को सिंक को, जो कि लो टेम्परेचर पे है, रिजेक्ट करता है। मतलब हीट इंजन क्या करता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर हीट को फ्लो करवाता है और बीच में वर्किंग सब्सटेंस की हेल्प से वो वर्क में कन्वर्ट कर देता है हीट को। पर यहां पर अब हम जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं वो हीट इंजन का अपोजिट फिनोमिना है, जिसे हम कहेंगे रेफ्रिजरेटर। यहाँ पर जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है वो उसमें जो कंप्रेसर लगा होता है वो मैकेनिकल वर्क अपोजिट डायरेक्शन में करवा देता है। मतलब कि हीट को लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर फ्लो करवा देता है और वही है रेफ्रिजरेटर, जो हीट को अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करवा दे। हमको पता है नेचुरल फिनोमेना क्या है, हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर फ्लो होती है, पर रेफ्रिजरेटर जो है वो अपोजिट काम करता है। तो यहाँ पर अगर रेफ्रिजरेटर की बात करें तो सिंक को हम कहेंगे वो डिवाइस, वो रीजन जहां पर लो टेम्परेचर है और लो टेम्परेचर वर्किंग सब्सटेंस क्या करेगा, यहां पर हम मैकेनिकल वर्क की हेल्प से, हम एक्सटर्नल वर्क की हेल्प से, यहां पर हमने एक्सटर्नल वर्क किया, ठीक है, एक्सटर्नल वर्क की हेल्प से, जैसे कि हमारे रेफ्रिजरेटर में कंप्रेसर करता है, वो क्या करता है, इस Q2 अमाउंट ऑफ हीट जो कि उसने सिंक लो टेम्परेचर T1 से एक्सट्रैक्ट किया है, वर्किंग सब्सटेंस इस हीट को फ्लो करवा देगा हाई टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर T2। तो यहां पर जो हाई टेम्परेचर पे हीट जो डिलीवर हुआ, जो हीट उसने हाई टेम्परेचर पर फ्लो करवा दिया, हमने मान लिया कि वो Q1 है और डेफिनेटली ये Q1 जो होगा वो Q2 पर प्लस W होगा, क्योंकि यहाँ पर W वर्क अगर उस हीट के साथ हुआ है तो वो भी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर Q1 इज इक्वल टू हमको मिला Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस W, ठीक है। अगर आप हीट इंजन को डिफाइन करना चाहे, सॉरी, अगर आप रेफ्रिजरेटर को डिफाइन करना चाहे तो रेफ्रिजरेटर का डेफिनेशन हमारी स्क्रीन पर लिखा हुआ आया है। रेफ्रिजरेटर जो है एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा डिवाइस है, डिवाइस दैट ऑपरेट इन साइक्लिक प्रोसेस टू एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर रीजन कोल्ड बॉडी एंड रिजेक्ट इट टू हाई टेम्परेचर रीजन सराउंडिंग बाय यूजिंग एक्सटर्नल वर्क। और एक्सटर्नल वर्क कौन करता है, यहाँ पर हमारा कंप्रेसर। ओके, तो यहाँ पर रेफ्रिजरेटर जो जो डिवाइस है वो अपोजिट काम करता है, हीट इंजन का जस्ट अपोजिट है। रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड और हम आगे कॉन्सेप्ट देखते हैं। यहाँ पर हम सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, रेफ्रिजरेटर रिमूव हीट फ्रॉम इनसाइड अ कोल्ड स्पेस एंड रिलीज इट टू द सराउंडिंग कीपिंग इनसाइड कूल। ओके, और यहां पर वो किसका यूज करता है, मैकेनिकल वर्क का यूज करता है, एक्सटर्नल वर्क का यूज कर सकता है। और सिंपल तरीके से हम लिख सकते हैं, रेफ्रिजरेटर वर्क अगेंस्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ हीट, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फ्रॉम कोल्ड टू हॉट। जनरली हीट का जो नेचुरल लॉ है वो कहता है कि हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, पर रेफ्रिजरेटर उल्टा काम करवा देता है विद द हेल्प ऑफ वर्क डन बाय द कंप्रेसर। जो कंप्रेसर होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में हीट को फ्लो करवा देता है। अच्छा, अगर हम रेफ्रिजरेटर की बात करें तो उसके लिए डेफिनेटली ये सारे कॉन्सेप्ट हम जेई मेंस, एडवांस और नीट के लिए पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर रेफ्रिजरेटर में किस टाइप के न्यूमेरिकल बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके लिए रेफ्रिजरेटर का एक कोफिशिएंट हम डिफाइन करते हैं, जिसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। ठीक है, तो आप अगर जेई नीट के लिए यहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली ये कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जरूर आप याद रखिए, ये होता क्या है। अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम लिख सकते हैं कि द रेशियो ऑफ हीट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द कोल्ड रिजर्वियर टू द वर्क डन बाय द सिस्टम। मतलब अगर हमको कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस देखें तो COP अगर डिफाइन करना है तो हम लिखेंगे Q2 कितना हीट एक्सट्रैक्ट किया है डिवाइडेड बाय वर्क डन कितना करना पड़ा। तो ये हमारे पास COP कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला आया। यहाँ पर हमने देखा कि W जो होता है वो Q1 माइनस Q2 के बराबर होता है।
हमने क्या देखा कि W जो होता है वर्क डन कितना करना पड़ा, Q1 माइनस Q2। तो COP जो होगा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होगा, उसको हम लिख सकते हैं Q2 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस Q2। ठीक है, यहाँ पर Q2 अगर हम नीचे से कॉमन लेते हैं तो हमको क्या मिलता है, ठीक है, थोड़ा सा हम एफिशिएंसी के टर्म में अगर इसको देखें तो हम यहाँ से Q2 कॉमन ले लेते हैं, हमको मिलता है 1 डिवाइडेड बाय Q1 बाय Q2 माइनस 1। ओके, अगर हम एफिशिएंसी, जो हमने एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट यूज किया था हीट इंजन में, तो हम अगर एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी ईटा क्या होता है, ईटा होता है 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1। और यहां से अगर Q1 बाई Q2 का वैल्यू हम फाइंड करें तो कैसे फाइंड करेंगे, और वही हमको यहाँ पर पुट करना है, क्योंकि हमको कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को, हमारा टारगेट क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं कि अगर हमको हीट इंजन का एफिशिएंसी गिवन है और उसको हमने रेफ्रिजरेटर में कन्वर्ट किया तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आप कैसे फाइंड करेंगे। तो इसलिए कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को डिराइव कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी ऑफ इंजन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने Q2 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस Q2 लिखा और Q2 को कॉमन लिया तो Q1 बाई Q2 का टर्म बना, पर इफिशियंसी में Q2 बाई Q1 बनता है, यहाँ पर Q1 बाई Q2 का टर्म बना। तो हमको यहाँ से Q1 बाई Q2 का वैल्यू फाइंड, यहाँ पर कलर चेंज कर लेंगे तो आपको इक्वेशन शिफ्ट करना इजी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इंटरचेंज करेंगे, ये मिलेगा हमको Q2 डिवाइडेड बाई Q1 इज इक्वल टू 1 माइनस ईटा, और इसका इन्वर्स लेंगे और उसको यहाँ पर पुट करेंगे, मतलब 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ईटा माइनस 1। ठीक है, मतलब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस ईटा डिवाइडेड बाय ईटा हमको मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि 1 माइनस ईटा एलसीएम लेंगे, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में ईटा मिलेगा, मतलब COP ये कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला हमारे पास में एफिशिएंसी के टर्म में आया 1 माइनस ईटा डिवाइडेड बाय ईटा। ईटा क्या है यहाँ पर, एफिशिएंसी। ईटा क्या है यहाँ पर, एफिशिएंसी। तो आप COP कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी आल्सो। और ये फार्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल बनते हैं। जैसा हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये फार्मूले यूज़ करना पड़ सकते हैं, वहाँ पर ये फार्मूले से बेस क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज द कार्नोट इंजन। आप हीट इंजन की बात करते हैं, रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं, तो हम एक आइडियल इंजन की बात करते हैं जिसको हम कहते हैं कार्नोट इंजन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कार्नोट इंजन की बात करने वाले हैं, उसके बाद हम देखेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कार्नोट इंजन, हम बात करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। तो आपको आगे के लेक्चर बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, सिस्टमेटिकली सारे वीडियोस देखता है ताकि थर्मोडायनामिक्स का एक भी कॉन्सेप्ट आपका मिस नहीं हो।